जिस जीव का ध्यान लगने लग जाए, इन 5 तत्वों का जो शरीर मिला है, इनका गुरु है ध्यान। जहां हमारा ध्यान टिक जाए, और हमारा ध्यान ही नहीं टिकता। किससे पूछ के देख लो, ध्यान ही नहीं टिक रहा। और हमें ध्यान ना टिकने की वजह से ज्ञान नहीं मिल रहा। जो बात समझ आ जाए उसी में बरकत है, उसी में तरक्की है। मन समझ नहीं आता, समझ नहीं आता तो तरक्की नहीं है। वो जीवन में सबसे बड़ा मित्र है, पर चंचल है। सहजता उसके समक्ष माया रूप इतनी चीजें रख दी कि मन चंचल है, बाल बच्चा। उसी तरह से हमारा जो मन है, बाल उम्र से ही मन को लुभावनी चीजें, जैसे बाल उम्र से बच्चों के जो फायदे की चीजें हैं, बच्चों को वो पसंद नहीं आती। जो नुकसानदेह हैं वो बच्चे पसंद करते, वो बच्चे नहीं पसंद करते। उनका मन, वो मन चाहने लगता है। उस उम्र से अगर मन को समझाना शुरू करें, जैसे बाल उम्र से बच्चे को, तो समय पढ़ते पढ़ते वो कंट्रोल में आ जाता है। जहां मन नहीं मिला, मन नहीं लगा, चाहे कोई भी काम करके देख लें, उसमें तरक्की नहीं मिलेगी। चाहे बुरे से बुरा काम भी करने लगे, जब तक मन साथ नहीं लगेगा, मन साथ नहीं देगा, उसमें तरक्की नहीं होगी। इतनी बड़ी ताकत है मन की। ओंकार तू सत है, बिन तुद सब मिथिया। जो तुद ते है उपजया, अंत तुद माहे समाय। सत ओंकार जीवन मिला है मनुष्य जामा, और हर जीव, मनुष्य, हर प्राणी इस धरती पर जिंदा रहना चाहता है। कोई मरना नहीं चाहता, सभी जिंदा रहना चाहते हैं। और उम्र बढ़ती है, और ये शरीर, ये मनुष्य जामा या कोई भी जोनि में जो शरीर मिला, उसने खत्म होना ही है। वो खत्म हो रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, जीव का जो शरीर है, ये समाप्ति की तरफ, खत्म होने की तरफ, अंत की तरफ जा रहा है। और उसके बावजूद हर एक जीव को जीना अच्छा लगता है, हर एक जीव जीना चाहता है। लाख मुसीबतें, लाख परेशानियां, उसके बावजूद अगर कोई अपने इर्द गिर्द कोई कीड़ा मकोड़ा देख लें, कोई जीव जंतु देख लें, उन्हें भी अगर कोई और प्राणी मारने की कोशिश करे, वो भी मरना नहीं चाहता, वो भी जिंदा रहना चाहता है और अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद करता है। हर एक जीव जीना चाहता है, चाहे परेशानी है, दुख तकलीफ या सुख, हर एक जीव जीना चाहता है। पर यहाँ कबीर साहब कहते हैं जीवन में मरना भला। अब कैसी बात है, विचित्र बात, कि वो जो दुनिया चाहती है, ये फकीर जन कैसे कि ये संसार से, दुनिया से उल्ट बात करते हैं, हट के बात करते हैं। जग जीना चाहता है, दुनिया जीना चाहती है। और कबीर साहब यहाँ बात करते हैं कि जीवन में मरना भला,
जो मर जाना कोई। अब खुद ही कह रहे हैं कि जीवन में मरना भला, मरना ही भला। कैसे पता लगे? जो मर जाना कोई। ये तभी पता लग सकेगा जब जीव मर जाए। पर जब अगर जीव मर ही गया तो उसने जीवन में क्या पाया? जीवन में क्या पाया? पर हाँ, किसी ने यह भी कह दिया कि अगर आप ना मरे तो जीव स्वर्ग ना पाए, कि मरने के बाद ही स्वर्ग मिलता है। तो कैसी विचित्र बात है। अगर मरने के बाद ही स्वर्ग मिलता है और स्वर्ग की प्राप्ति सब करना चाहते हैं, तो फिर जीना क्यों चाहते हैं? स्वर्ग में क्यों नहीं चले जाते? भाव मर गए और मरने के बाद स्वर्ग पा लिया। पर वो बात जो हम जैसे आम जीव कहते हैं और समझते हैं, और वो बात जो संत जन महापुरुष वो कहते हैं, टॉपिक एक ही है, बात एक ही है। जैसे एक वो जीव है जो शरीर से भूखा है, उसे शरीर की भूख मिटानी है, और एक जीव वो है जो मन से परेशान है, उसके मन की कोई लालसा है, वो मन की भूख मिटाना चाहता है। अब एक वो जो शारीरिक भूख मिटाना चाहता है और दूसरा वो जो मन की भूख मिटाना चाहता है। अब जब ये दोनों जीव हैं, दोनों भूखे, पर शरीर की भूख मिटाने वाले जीव की बातें सुनने में वही लगेंगी और मन की भूख मिटाने वाले की बातें, उसका विषय, उसकी जरूरत अलग होगी। टॉपिक एक ही है, पर उसके विषय में कौन कैसी बात कर रहा है, क्या चाहता है। वही बात जो हम जैसे जीव, आम जीव बात करते हैं मरने की, वो बात करते हैं शारीरिक मरना। भाव ये देह जो हमें मिली है, ये देह जब समाप्त हो जाती है, हम उसे अपना मरना समझते हैं। पर संत जन, फकीर, महापुरुष रब के घर की जो बात करते हैं, वो बात करते हैं अपनी मैं को मारने की, अपनी हौमे को मारने की, अपने भीतर जो विकार हैं उन्हें मारने की। जीव ने जीवन भर दुष्कर्म किए और जब कह दिया कि मरने पर ही स्वर्ग मिलता है, तो वो जीव किस तरह स्वर्ग की उम्मीद कर सकता है? और क्या स्वर्ग, कैसा स्वर्ग, और वो स्वर्ग कहाँ है? वो स्वर्ग कहाँ है? उस स्वर्ग की आस में जो बताया गया मरने के बाद मिलता है, तो उस स्वर्ग की आस में जीव अपना जीवन बिता रहे हैं। और चाहे ये शरीर छोड़कर वो स्वर्ग की प्राप्ति, या उन फकीरों ने जो बात समझाई कि शरीर में रहते रहते ही, इस जीवन में जीते जी ही स्वर्ग की प्राप्ति करनी, वो जो स्वर्ग की बात की गई, और वो स्वर्ग जो हम जैसे जीवों को कहानियों में हमें बता दिया गया कि स्वर्ग है जहाँ देवी देवता रहते हैं, जहाँ बहुत सुख सुविधा है। और वो सुख सुविधा क्या बताई गई? जो दुनियावी माया है, जिन वस्तुओं से अध्यात्म में दूरी रखने की बात की गई, और हमें जो कहानियों में स्वर्ग बताया गया, उस स्वर्ग में उन्हीं वस्तुओं की चाह प्राप्ति की बात की जाती है। जैसे किसी ने कह दिया ना कि पराई स्त्री के साथ
एका संग सुहागन, एका संग सुहागन, पति पत्नी है, जिसके संग लड़ लग गया, जिसके संग जीव चल पड़ा, तो उसी से वफादारी निभाए। तो एक जीव को कोई कथावाचक समझा रहे, तो उन्होंने पूछा कि अगर मैं एका संग सुहागन रहूंगा, एक के संग रहूंगा, तो मुझे क्या फायदा होगा? तो वो कहने लगे कि तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। तो कहते स्वर्ग में क्या मिलेगा? कहते वो जो दुष्कर्म, यहां जो शराब पीते हैं, नशा करते हैं, काम वासना में विलीन हैं, क्रोध करते हैं, जो हौमे में नहीं रहते, इन जीवों को मरने के बाद स्वर्ग मिलता है। क्या? जो काम वासना में विलुप्त नहीं, जो एका संग, जिन्हें नशे की आदत नहीं, जिन्हें हौमे नहीं, जिन्हें दूसरों से ईर्ष्या द्वेष नहीं, उन्हें स्वर्ग मिलता है। तो उसने पूछा स्वर्ग में फिर मुझे क्या मिलेगा? कहता है स्वर्ग में तुम्हें दुनिया की सबसे बेहतरीन शराब मिलेगी। इंद्र के दरबार में जाओगे, इंद्र जो स्वर्ग का राजा है, देवताओं का राजा है, उसके दरबार में जब जाओगे तो तुम्हें ब्रह्मांड की सबसे बेहतरीन शराब मिलेगी, वो जो देवी देवता पीते हैं। तुम्हें उसके दरबार में नर्तकियों का नृत्य देखने को मिलेगा और 72 हूरें, परियां तेरे इंतजार में तुझे काम वासना को संपूर्णता सुख देने के लिए इंतजार करेंगे। तो कहने लगा कि आप जिन चीजों को यहां रुकवा रहे हो, जिन चीजों को यहां मना कर रहे हो, उन्हीं चीजों को स्वर्ग में जाके प्राप्ति होगी, तो इसमें फायदा क्या, इसमें बेहतरी क्या हुई? तो मरने के बाद मिले ना मिले भगवान जाने, मुझे अभी क्यों नहीं एंजॉय करने देते? मैं अभी क्यों ना नर्तकियों के पास जाऊं, अभी क्यों ना शराब में लिप्त रहूं? वो 72 हूरें जो मुझे वहां सुकून देगी, मैं यहां क्यों ना ढूंढूं? तो मेरा तो स्वर्ग यही हुआ। एक स्वर्ग वो है जो हमें पिक्चराइज करके, फैंटेसाइज करके बता दिया गया, और यहां दुष्कर्म इसलिए नहीं करते क्योंकि वहां वही दुष्कर्म हमें जस्टिफाई करके मिल जाएंगे, कानूनी तौर पे दे दिए जाएंगे। तो कर्म वही है, कृत वही है, पर जब वो दे तब उसे धर्म माना जाए, और जब जीव यहां खुद करे तो दुष्कर्म नहीं। स्वर्ग ऐसा नहीं। ये दुनियावी, जैसे पेट की भूख मिटाने की बात की गई, यहां स्वर्ग ये नहीं है। स्वर्ग क्या? जिस घर में पति पत्नी ये जान ले कि मुझे जो भी कुछ मिला मेरे रब, मेरे शिव से मिला, मेरे पति ने दिया, और उसकी संपूर्णता, इज्जत, सम्मान उसके कहने में, उसकी आज्ञा में जीवन गुजारे। और दूसरी तरफ पति ये कहे कि चाहे मैं खुद सब कर रहा हूं, लेकिन मुझे संभालने वाली मेरी धर्म पत्नी, मेरी शक्ति, ये ताकत मेरी, ये संपूर्णता है, इसके बिना मैं कुछ नहीं, मैं अधूरा हूं।
ये शुरुआत होती है स्वर्ग की, जीते जी। संतान, संतान में पति पत्नी अपनी ईगो, अपनी मैं, अपनी बात मनवाने की कोशिश में बच्चों में नफरत ना पैदा करें। अगर पिता ने कुछ कहा, संतान मां के पास जा रही है, तो मां को कह देना चाहिए कि आपके पिता हैं, जो कहते हैं आपके फायदे के लिए, मेरे पास ना हो। मां ने कुछ कह दिया, पिता के पास संतान गई, तो पिता कह दे आपकी मां है, आपके फायदे की बात करेगी, मेरे पास मत आओ। यह है स्वर्ग की नींव, फाउंडेशन, स्वर्ग की शुरुआत। पर हम अपने जीवन में निगाह मार के देखें, हम क्या करते हैं। बच्चे, पहले हमने अपना नर्क किया, पति पत्नी आपस में नफरत, आपस में ना इज्जत सम्मान, ग्रस्त जीवन, वो दुनिया, उसे नर्क कर लिया। उसके बाद वो संतान, माता पिता अपनी झूठी हौमे के लिए वो रब रूप संतान को उनके भीतर नर्क डालने लगती है, विष भरने लगते हैं। तो वो जो कृत है, कर्म है, वो हमारे जीवन को स्वर्ग नहीं रहने देते, स्वर्ग नहीं रहने देते। एक ने कही, दूजे ने मानी। जब ये अवस्था हो, दुनियावी तौर पर स्वर्ग, चाहे रूखी सूखी घर में है। आज तो खैर किसी घर में रूखी सूखी नहीं आती, अब तो ज्यादा जिद होती है, आर्ग्यूमेंट होती है वैरायटी के लिए। आज कौन सा भोज, खाना, 56 भोगों में से कौन सा आज भोग होगा। पर सच है कि रूखी सूखी भी हो, पर सुकून की हो। जब खाना खाने बैठे तो आर परिवार सुख समृद्धि में, शांति में, परिवार एक साथ बैठ के वो रूखी सूखी हंसते खेलते एक दूसरे को दुआएं देते हुए वो खाना खा ले। वो परिवार जहां एक दूसरे का दुख सुख देखा जाए, पूछा जाए। यह है एक स्वर्ग दुनियावी तौर पे। अब इसके एवज में जो दूसरी तरह का जीवन जी रहे हैं, उन्होंने मरने के बाद नर्क क्या देखना है। रोजाना नर्क तो देखते हैं घर पे, हम देखते तो हैं नर्क, जीते जी। अब मरना क्या, एक ने कही दूजे ने मानी। एक जीव का मरना हुआ, भीतर से मैं मरी, चाहे पति है पत्नी है। जहां सच की बात है, जहां मैं मर गई, तो उसी घर में स्वर्ग हुआ, वो स्वर्ग हो गया। और अब अगर अध्यात्म की बात करते हैं, अध्यात्म में क्या है, वो अवस्था जिसके बाबत कहा गया, तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना। अपनी मैं मर गई, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं। उस रब के समक्ष जीव खड़ा हो जाए, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तेरे समक्ष सरेंडर हूं। यह है अध्यात्म में मरना। मरना, वो जो मन है हमारा सबसे बड़ा मित्र, दोस्त, जिसे हम सबसे बड़ा दुश्मन बना चुके हैं, जिससे सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, ये माया रूप है। हम जैसे जीवों के समझ में नहीं आता।
अब समझ नहीं आता, जो बात समझ आ जाए उसी में बरकत है, उसी में तरक्की है। मन समझ नहीं आता, समझ नहीं आता तो तरक्की नहीं है। वो जीवन में सबसे बड़ा मित्र है, पर चंचल है। सहजता, उसके समक्ष माया रूप इतनी चीजें रख दी कि मन चंचल है, बाल बच्चा खिंचा जाता है, खिंचा जाता है। जैसे एक छोटे बच्चे को प्यार से, डांट से, जिस तरह से एक बच्चे को पाला जाता है और कोशिश की जाती कि बच्चे को बुरे विकार ना लगें, बुरे विकारों में बच्चा ना पड़े, बाल उम्र से ही समझाना पड़ता है। और अगर बच्चा ना समझे तो वही बच्चे बड़े होकर राक्षस, इस सोसाइटी, इस दुनिया के लिए नर्क होते हैं। उसी तरह से हमारा जो मन है, बाल उम्र से ही मन को लुभावनी चीजें, जैसे बाल उम्र से बच्चों के जो फायदे की चीजें हैं बच्चों को वो पसंद नहीं आती, जो नुकसानदेह हैं वो बच्चे पसंद करते। वो बच्चे नहीं पसंद करते, उनका मन, वो मन चाहने लगता है। उस उम्र से अगर मन को समझाना शुरू करें जैसे बाल उम्र से बच्चे को, तो समा पढ़ते पढ़ते वो कंट्रोल में आ जाता है। मन जीतता है जग जीत, मन को समझाना पड़ता है। मन हमारा सबसे बड़ा मित्र है। जब तक मन नहीं मानेगा, ना हम कोई दुष्कर्म कर सकते हैं, ना कोई सुकर्म कर सकते हैं बिना मन के लगने से। जहां मन नहीं मिला, मन नहीं लगा, चाहे कोई भी काम करके देख लें, उसमें तरक्की नहीं मिलेगी। चाहे बुरे से बुरा काम भी करने लगे, जब तक मन साथ नहीं लगेगा, मन साथ नहीं देगा, उसमें तरक्की नहीं होगी। इतनी बड़ी ताकत है मन की। अब इस मन को मारना, इस मन को मारना, अपने आप को मारना, वो मारना, वो मरना, उन फकीरों के जीवन में वो मारने की, उस मरने की बात करते हैं। पहला मरण कबूल, जीवन की छड्यास। भाव मैं कुछ नहीं हूं, मन मैं, मेरा मन मर गया। जैसे कई बार जीवन में होता है ना, किसी को कोई चीज चाहिए, वस्तु चाहिए, पर उससे आसानी से ना मिले, और जीवन में कभी वो मिल भी जाए तो वो क्या कहता है, छोड़ो अब मेरा मन ही मर गया, अब मुझे स्वाद ही नहीं आएगा, अब फायदा ही नहीं, अब मेरा मन मर गया। वो जो मन मरना है, उस मन मरने की, मारने की जो विधि हमें समझ आ जाए, ये उस बाबत बात की गई है कबीर साहब की तरफ से। जीवन में मरना भला, जीवन में, जीवन में मरना भला, जीते जी मरना भला। ये नहीं कहा मरने के बाद मरना भला, जीवन के बाद मरना भला, उन्होंने इस बाबत बात नहीं की। कहते हैं जीवन में मरना भला, जो मर जाने कोई मर के देखे तो सही, पता लगता है। जब मर गया तो अर्जुन मर ही गया, तभी तो कृष्ण हो सका, जब तक मरा नहीं। कबीर मर गया तभी तो राम हो सका, तभी तो राम हो सका। कबीर राम दो एक भय। जब तक मरेगा नहीं जीव, अपनी मैं में रहेगा, अपने आप में रहेगा, वो तू नहीं हो सकता। फिर आगे कहते हैं, मरना पहले जो मरे, अजय अमर सो होए।
अब बात की जाती है जैसे स्वर्ग बता दिया गया कि इंद्र बैठे हैं, मदिरापान, ब्रह्मांड की सबसे बेहतर शराब मदिरा, वो दुनिया की सब इंजॉयमेंट। उसी तरह की कहानी बता दी गई कि एक समुद्र मंथन हुआ था। उस समुद्र मंथन में देवी देवता एक तरफ हो गए, देवता राक्षस जन एक तरफ हो गए, समुद्र का मंथन किया और उस समुद्र में से अमृत निकाला गया, जिससे ग्रहण करने से जिन्होंने ग्रहण किया वो अमर हो गए। पर वो अमर हो गए तो अब कहां गए? राम गयो, रावण गयो, जाको बहु परिवार। राम भी चला गया, वो जो त्रेता में आए राम वो भी चले गए, वो जो रावण आए वो भी चले गए, सभी गए। तो अमर कौन हुआ? अमर कौन हुआ? हम उस कहानी को लेकर चले, पर अमर हो गए तो देवता गए कहां? अब क्यों नहीं आते समक्ष, क्यों नहीं आते, कहां गए? पर वो जो अमृत मंथन की बात की गई, भीतर से जो अमृत मिला, जहर मिला, वो और कुछ नहीं, अपने कर्मों को, एक तरफ दैवी कर्म, एक तरफ राक्षसी कर्म, हमारा मन का विलोप ना, हमारा भीतर, हमारे भीतर एक तरफ हमारे दैवी विचार, हमारे सगुण सद्गुण सुकर्म, और दूसरी तरफ हमारे दुष्कर्म। अब करना क्या है? अगर अमृत पाना है, अगर अमृत पाना है तो जैसे उस कहानी में बताया गया कि समुद्र का मंथन, एक तरफ देवता एक तरफ राक्षस, एक तरफ शुभ विचार दूसरी तरफ दुष्कर्म दुर्विचार। अब इनका विलोभना, जैसे मधानी में दही में डालते हैं तो मथते हैं। अब अपने आप का हिसाब किताब जीव खुद देख, अपने आप का नर्क स्वर्ग उसे मत, उसमें तुझे जहर भी मिलेगा, किसी और का नहीं, तेरा खुद का, तेरे दुष्कर्मों का, तेरे भीतर वो जहर भी है। तुझे कामधेनु भी मिलेगी। भाव, तेरे जो गुण हैं, दुनिया में तू कौन से अच्छे कर्म कर सकता है, चाहे दुनियावी, चाहे पारिवारिक, चाहे इस दुनियादारी के लिए, भीतर लक्ष्मी भी मिलेगी। क्या बेहतर कर सकता है? किस तरह से बेहतर कर सकता है? भीतर ही। और इसी के भीतर जब अपने सभी दुष्कर्मों को जान लेगा, लड़ लेगा, और भीतर फिर वो अमृत मिलेगा, और वो अमृत और कुछ नहीं, जो कबीर साहब, नानक पातशाह, फरीद साहब, संत नामदेव, तुकाराम, रविदास जी, ये सब क्या हुआ? इन्होंने भीतर मथा और भीतर जो अमृत पैदा हुआ वो अमृत पी लिया, और वो अब तक रहती दुनिया तक अमर रहेंगे, अमर हैं। वो एक कहानी सुनाई गई, और एक वो जो उनकी वाणी है, एक वो जो हमारे जीवन में एक्सपीरियंस, सच्चाई बता रहा है। मर्जी हमारी, हमने कहानियां सुनकर ही कहानियों में विलीन रहना है, वो कहानियों वाला स्वर्ग देखना है,
या इन फकीरों का, इन महापुरुषों का जो स्वर्ग अपने जीवन में एक्सपीरियंस करके बता दिया गया, हमने वो एक्सपीरियंस, वो स्वर्ग लेना है। मर्जी हमारी है। साइंस की बात करते हैं, टेक्निक, वो जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं, वो इंसानों ने अभी 50-60 साल पहले बनाया। पर कभी ख्याल किया कि दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर उस रब ने ये इंसान रूप बनाया, ये भी तो कंप्यूटर है। ये कंप्यूटर से कम है। यही जो इस शरीर में है वही चीजें कंप्यूटर में डाल दी गई। सीपीयू, मदरबोर्ड, तो यहां भी तो दिमाग, दिल, तो जैसे कंप्यूटर की मेमोरी है बिट्स, बाइट्स, किलोबाइट्स, तो इस दिमाग की, इस सीपीयू की भी मेमोरी है। कभी पढ़ाई करके देखे, जान के देखे कि हमारे दिमाग में एक समय में एक एवरेज कितने बिट्स एवरेज जा सकते हैं, चेक करके देखें। जैसे किसी कंप्यूटर में हम कहते हैं ना, इसका प्रोसेसर बहुत फास्ट है, इसका प्रोसेसर स्लो है, पर एक एवरेज कंप्यूटर होता है। कई होते हैं ना जो बहुत फास्ट कंप्यूटर हैं, उनमें ज़्यादा मॉडर्न टेक्निक्स लगा दिए। कुछ वो हैं जो एवरेज चलते हैं, कुछ हैं जो स्लो चलते हैं। उसी तरह से एक इंसान जो आम इंसान है, एवरेज, एक वो है जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, और एक वो है जो मंद बुद्धि है। पर एवरेज जो दिमाग है उसमें एक समय में कितनी बिट्स, कितनी इंफॉर्मेशन जाते हैं, कभी चेक करके तो देखें। जब तक वो एवरेज फ्रीक्वेंसी, वो बिट्स जाते हैं, इंफॉर्मेशन जाती है मेमोरी में, तब तक ये दिमाग, ये सीपीयू, ये कंप्यूटर हेल्दी है। अब क्या हुआ, हमने इस कंप्यूटर में कई हजार गुना ज्यादा बिट्स डालने शुरू कर दिए। कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी खराब हो गई, कुछ भीतर नहीं जा रहा, कुछ भीतर नहीं जा रहा, सब मैस हो चुका है, बाईपास हो रहा है। नहीं, फिर बात समझे। अभी ये सत्संग चला आधे पौने घंटे का, अभी किसी से पूछ ले कि शुरुआत की क्या बात हुई थी, किसी को याद नहीं रहेगा। सत्संग के बाद आपस में बात करके देख लो, किसी को याद नहीं होगा आज सत्संग क्या सुना। इस सत्संग के दौरान हम कई लाख बार बाहर घूम के आ गए। कारण अब हमारी ये सीपीयू, इसे हमने बम्बार्ड कर करके इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे दी कि अब वो लेना ही नहीं चाह रहा, बाईपास हो रही है। ये हाल हम लोगों ने अपना कर लिया बिना वजह की। अब एक एक बारी में हम सो नहीं सकते, किसी की बात नहीं सुन सकते, इतने ज़्यादा बिट्स, सब कंफ्यूजन हुई पड़ी है हमारे दिमाग में। नहीं माने ना माने, जपजी साहब की पंक्तियां हैं, पंच परवान, पंच प्रधान, पंचे पावे दरगे मान, पंचा का गुरी एक ध्यान। ध्यान, पंच, ये पंच तत्वों का जो शरीर है, यही उस रब के घर में परवान है और यही प्रधान है। कौन से 5 तत्व? जिन 5 तत्वों से ये शरीर मिला। पंचे पावे दरगे मान,
पंचा सोहेदार राजन। आखिर में कहते पंचा का गुरु एक ध्यान। इन पांचों का गुरु कौन है? एक ही है, जिसे हम कहते ध्यान, ध्यान साधना। जिस जीव का ध्यान लगने लग जाए, गुरु और कोई नहीं है। इन पांच तत्वों का जो शरीर मिला है, इनका गुरु है ध्यान। जहां हमारा ध्यान टिक जाए, और हमारा ध्यान ही नहीं टिकता। किससे पूछ के देख लो, ध्यान ही नहीं टिक रहा। और हमें ध्यान ना टिकने की वजह से ज्ञान नहीं मिल रहा। साइंटिफिकली अपने आप को सिक कर चुके हैं उस विषय पे, उस जगह पर कोई सोचना नहीं चाहता। कोशिश करके देखें, अपने जीवन शैली बदलनी पड़ेगी। सच में समझना पड़ेगा। इसलिए बुरे काम ना करो, इसलिए पुत्र दबा के ना रखो अपने दुष्कर्मों को कि आगे स्वर्ग मिलेगा। ना यहां हम एंजॉय कर सके, ना आगे स्वर्ग मिलेगा। मरने के बाद सब यही है। फिर दुख इस बात का कि वो स्वर्ग बताया गया कि यहां जिन चीजों को सप्रेस करो वहीं जाके वो मिलेंगी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर वो चीजें सप्रेस की हुई हैं, विकार छोड़ नहीं सके, दबाई हुई हैं, और फिर दुनिया में रोब भी दिखाते हैं। रोब, मैं तो इतना शरीफ हूं। हौमे, जहां हौमे आ गया वहां वो नहीं आया, फिर मैं ही रह गई। फिर मैं ही रह गई, इसके आगे कुछ नहीं पा सके। तो इसलिए फकीर, संत जन अपने समय में किसी को पसंद नहीं होते, चाहे वो किसी भी रूप में आए। फकीरों के साथ हमने जितना बुरा कर सकते थे, जितना बुरा कर सकते हैं, हम लोग करते हैं। पर उनके पास सच्चाई वाणी रूप होती है, अपने जीवन का एक्सपीरियंस होता है, और वो हम जैसे जीवों को फिर इस तरह समझाते हैं, जीवन में मरना भला जो मर जाने कोय, मरना पहले जो मरै अजय अमर सो होए। ऐसी करनी कर चलो, ऐसी करनी कर चलो। हम हंसें जग रोए। आपकी याद में, आपके एग्जाम्पल्स, आप ऐसा माइलस्टोन सेट कर दो दुनिया में कि दुनिया फॉलो करे और कहीं ना कहीं डेस्टिनेशन में पहुंच सके, और उन्हीं को फॉलो करके हम जैसे जीवों को भी अपनी संपूर्णता, अपना सफ़र कंप्लीट करके उस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाना चाहिए। सत ओंकार।